जीसस हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हालेलुया 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 आवाज़ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जब भी हम नारा लगाते हैं तो हमने जोरदार नारा लगाना है कि कम आवाज़ में लगाना है। जोरदार बाकी काम लिखे कि अपना गला फाड़ कर अपने गले को फाड़ना है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ बी जीसस हालेलुया। और मुझे बताएं कि आज कितने लोग हैं जो रात को सो के आए हैं? सारे सो के आए हैं। सारे सो के आए हैं। क्या बात है। आज मेरा टॉपिक भी यही है। देखते हैं आज के बाद आप सोएंगे या नहीं सोएंगे। हालेलुया। तो खुदावन के कलाम की तरफ चलते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। तो मेरे साथ निकालें अय्यूब की किताब और उसका 33वां बाब और उसकी हम 14, 15 और 16 तीन आयतें पढ़ेंगे। प्रेज़ बी जीसस हालेलुया। जी अय्यूब की किताब उसका 33वां बाब 33 और उसका जो आयत है वो है 14, 15 और 16। ये तीन आयतें हम पढ़ेंगे। जी सबने निकाल लिया? जी पुराने कहलनामा में से हम देखेंगे अय्यूब की किताब उसका 33वां बाब उसकी 14वीं 15वीं और 16वीं आयत में कुछ भी लिखा है। क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि दो बार, वह इंसान इसका ख्याल ना करे। ख्वाब में, रात को रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है, जब लोगों को रात में गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और उसके सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आए तशरीफ रखेगा। तशरीफ रखेगा। आज हमने जो आयात पढ़ी हैं वो है हमारी जो उसका टॉपिक है वो है रात को दुआ करना क्यों जरूरी है। रात को दुआ करना क्यों जरूरी है। रात को दिन में कितने लोग दुआ करते हैं? अच्छी बात है बहुत। और रात को अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिन में दुआ करने से तो हम ब्लेसिंग पाते ही पाते हैं। अब रात को दुआ करने से हम क्या ब्लेसिंग पाते हैं? हालेलुया। रात को दुआ करने से हमें क्या बरकत मिलती है? रात की दुआ हमारी जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है? हालेलुया। इस बात को अय्यूब नबी बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। वो कहता है क्योंकि खुदा एक बार बोलता है। खुदा एक बार बोलता है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। आगे एक सबके लिए एक सवाल आएगा, आपने गौर से सुनना है मैसेज। एक सवाल आएगा और उसके नीचे एक इनाम भी होगा। ठीक है, तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों सबके लिए जिसने उसका जवाब दे दिया उसको इनाम भी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनने का इसलिए कह रहा हूँ कि ये कलाम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप आज की कलाम को जान गए ना तो आपकी जिंदगी में जितनी भी अबलीस हमले करते हैं ना फिनिश हो जाएंगे। अबलीस आपके सामने ठहर नहीं पाएगा अगर आप आज का कलाम समझ गए। हालेलुया। तो खुदावन कहता है क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि दो बार बोलता है, ख्वा इंसान इसका ख्याल ना करे। खुदा बोलता है बल्कि दो बार बोलता है, इंसान इसका ख्याल करे या ना करे। खुदा बोलता है। अब वो बोलता किस टाइम है? ख्वाब में। किस टाइम बोलता है? ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है। खुदा कब बोलता है? जब लोगों को गहरी नींद आती है। गहरी नींद जब लोगों को आती है
तो मुझे एक बात बोलने बताएं कि अगर आपके ऊपर गहरी नींद आई हुई है तो आपके साथ अगर कोई बात करेगा आप उसको कोई जवाब दे पाओगे? दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो खुदावन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अयूब कह रहे हैं कि खुदा बोलता है, एक बार आप उसको आवाज देगा, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, 2 बार जवाब देगा, बोलेगा कि भाई मुझे कोई फोन, मेरा बच्चा तो है, तो आखिर सुनता वे, जवाब देगा। फिर वो तीसरी बार भी बोलेगा। यहाँ पर लिखा है अयूब की किताब की इसी 33 बाब की आगे 38 आई थिंक आयत है, वहां पर लिखा है दोबारा, बल्कि 3 बार भी बोलता है खुदा। और फिर जब सैमुअल की जिंदगी में गौर करते हैं वहां पर खुदा 3 बार क्या 4 बार बोला सैमुअल से। जब सैमुअल सो रहा होता है तो सैमुअल को खुदा आवाज दे रहा होता है, तो उसको कहता है सैमुअल सैमुअल। तो एकदम एली के पास जाता है, अपने काहिन के पास जाता है कि भाई मुझे आवाज आई है, तू मुझे बुला रहा था। तो एली कहता है नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया। एली क्या कहता है? हाँ जी, 2 मिनट के लिए। एली कहता है कि मैंने तुझे नहीं बुलाया। फिर वो जाके लेटता है और फिर उसको आवाज आती है, खुदा उसको फिर आवाज देता है सैमुअल सैमुअल। फिर वो जाते हैं अपने काहिन के पास, उस्ताद के पास, हाँ साहब मैं हाजिर हूं, तूने मुझे आवाज दी है? कहता है नहीं बेटा, मैंने तुझे आवाज नहीं दी। और फिर जाके लेट जाता है। फिर खुदा उसको कहता है सैमुअल सैमुअल। वो फिर अपने उस्ताद के पास बात की जाता है, हाँ साहब मैं हाजिर हूं, तूने मुझे आवाज दी? उसने कहा नहीं, मैंने आवाज नहीं दी। लेकिन एलिया काहिन जान गया था कि ये आवाज मैं नहीं दे रहा, बल्कि खुदा इसको दे रहा है। कौन दे रहा है? खुदा इसको दे रहा है। और एलिया ने उसको कहा कि अब अगर तुझे कोई आवाज आए तो तूने कहना है मैं हाजिर हूं। क्या कहना है? मैं हाजिर हूं। अब यहाँ पर देखिए सैमुअल नींद में था और जब खुदा ने उसको आवाज दी तो वो एकदम से उसको जाग आ गई, उसको पता चल गया कि मुझे किसी ने आवाज दी। तो आज हम कैसे हैं? आज हम नींद में सोते हैं तो हमारे पास बम धमाके फट रहे हो तो हमें होश नहीं होती। हमारे अंदर इस कदर नींद का गलबा होता है कि अगर खुदा हमसे बोलने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं? खुदा की आवाज को पहचानते ही नहीं है, खुदा की आवाज को पहचानने की कोशिश नहीं करते। क्यों? आज का मेरा मैसेज इसी बात पर है कि अगर हम रात को सोते हैं तो सोने से पहले अगर हम अपने आप को खुदा के हैंड ओवर करके सोएंगे तो खुदा आपके पास आएगा और आपसे बातें करेगा। हालेलुया हालेलुया। अब खुदा आपको कहता है कि अगर रात के टाइम अगर आप दुआ करके सोओगे, रात को दुआ करके आप सोओगे तो खुदा आपके पास आएगा और आपके साथ बातें करेगा, आपको बरकत देगा। सुलेमान जब उसे कुर्बानियां गुजरानी, उसे दुआ की, तो वो जब सो गया तो खुदा उसके पास आया ख्वाब में, उसको कहते हैं बता तुझे क्या चाहिए? तो वो सुलेमान सो तो रहा था लेकिन वो इतना होश में था कि उसको समझ आ गई कि खुदा उससे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। खुदा उससे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। वो सो तो रहा था लेकिन वो इतनी होश में था कि उसको समझ आ गई कि खुदा उससे पूछ रहा है कि तुझे क्या चाहिए। तो वो क्या कहता है खुदा से कि मुझे क्या चाहिए? हिकमत चाहिए, दनाई चाहिए, ताकि मैं तेरी कौम का इंसाफ कर सकूं। अब बात यह है कि हम जब दुआ करके सोएंगे तो खुदा आपसे आकर बात करेगा, खुदा आपको बताएगा हाँ मेरी बेटी अब तू मुझे बता कि तुझे किस बात की जरूरत है, अब मेरे बेटे तुझे किस बात की जरूरत है। जब हम दुआ करके बिस्तर पर जाएंगे, आजकल हमने रात को सिर्फ इस मकसद के लिए रखा हुआ है, शादी ब्याह के लिए। आजकल हमने रात को सिर्फ शुगर मिलने के लिए रखा हुआ है, रात को टीवी देखने के लिए रखा हुआ है, मोबाइल देखने के लिए रखा हुआ है। आज कहाँ है हमारी रात? आज है रात हमारी खुदा के साथ? नहीं। क्यों? आज हमने रात की जो ब्लेसिंग है उसे हम नावाकिफ हो चुके हैं। रात की भी एक ब्लेसिंग है। हम कहते हैं दिन में हम चर्च चले गए बस फिनिश खत्म, लेकिन नहीं, रात की भी अपनी ब्लेसिंग है। आपको पता है हम कितने घंटे सोते हैं? कोई 8 घंटे सोता है, कोई 10 घंटे सोता है, कोई 12 घंटे सोता है, ऐसा ही है। और हमारी आधी जिंदगी तो सो के गुजरती है। अगर एक इंसान की 60 साल उम्र है ना, 60 साल उम्र, तो समझो 30 साल सोता है और 30 साल जागता है, ऐसे ही।
तो आप सोचो 3 साल आपने जैसे भी गुजार दिए जागते हुए, और रात को भी आपने खुदा को याद किए बगैर सोए, तो इसका मतलब आपने 60 साल में खुदा को याद किया ही नहीं। वो रात जो खुदा ने आपकी जिंदगी में लाई है, कि आप खुदावन की शुक्रगुजारी करें, उसकी सताइश करें, उससे बात करें, ताकि आपके मसले मसाइल को वो जाने और वो उस मसले मसाइल में से आपको निकाले। आज हम उस रात के पैरों में अपने खुदा को भूले हुए हैं। रात के लम्हात आपकी जिंदगी में एक ब्लेसिंग को लेकर आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को दुआ करने की जरूरत थी? यीशु मसीह को दुआ करने की जरूरत थी? नहीं थी। यीशु मसीह ने जब 12 शागिर्दों को अपने चुना था ना, तो उसने दुआ की। यीशु मसीह पे आजमाइश आने लगी, गसमनी बाग में गया यीशु मसीह, वहां पर उसने दुआ की। तो दुआ का हमारी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है, वो भी रात के पहरों में। जब यीशु मसीह का मुसीबत आने लगी, तो वो गसमनी बाग में जब था, तो वो भी रात का पहर था, रात का पहर था, रात का वक्त था। तो यीशु मसीह दुआ करने चले गए। आप सोचें, यीशु मसीह को दुआ की जरूरत है, तो हम एक आम इंसान को दुआ की कितनी जरूरत हो सकती है? तो हम आज दुआ नहीं करना चाहते, हमारे घुटनों में दर्द है। आज हमारी सोचें, हमारे ख्याल खुदावन से दूर हुए हैं, और इसी तरीके से बरकतें भी हमसे दूर हुई। सुलेमान जब खुदावन की हजूरी में दुआ करके सो गया ना, तो खुदा ने उससे पूछा, हाँ बेटा बता तुझे क्या चाहिए। क्यों आज हम क्यों नहीं उस जगह पर है? अब मेरे साथ निकाले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोने के नुकसानात क्या हैं। जब हम खुदावन की हजूरी में बगैर दुआ किए सोते हैं तो क्या होता है? मेरे साथ निकाले, पहला सलाती और उसका 3रा बाब। पहला सलातीन 3रा बाब। अब जब सुलेमान को खुदा ने हिकमत दे दी, जब वो सो गया दुआ करके, खुदा ने उसको हिकमत दे दी। खुदा ने कहा, जा तुझे हिकमत दे दी, दनाई दे दी, और जा जो तूने नहीं मांगा, इज्जत दौलत हिशरत, जो भी तूने नहीं मांगा वो भी तुझे दे दिया, और सबसे बढ़कर तुझे उम्र की दराजी भी दे दी। और अब ना तेरे पहले ऐसा बादशाह होगा और ना तेरे बाद ऐसा बादशाह होगा। खुदा ने उसको इतनी बरकत दे दी। फिर अब जैसे ही खुदा ने उसको हिकमत दी, तो एकदम से एक उसके सामने केस आ गया। उसने हिकमत क्यों मांगी थी? अपनी कौम का फैसला करने के लिए। उसने हिकमत इसलिए मांगी थी कि बनी इस्राइल कौम बहुत ज्यादा होगी। उसने कहा कि ये कौम बहुत ज्यादा हो गई है, तो मुझे हिकमत दे ताकि मैं तेरी कौम का क्या कर सकूं? इंसाफ कर सकूं। अच्छा, जैसे ही उसके अंदर हिकमत ट्रांसफर हुई है, वैसे ही उसके सामने एक केस आ गया, एक मसला आ गया उसके सामने। वो मसला क्या था? अब मसला ये था, बल्कि इसको हम पढ़ लेते हैं। पहला सलातीन उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं, बल्कि मैं 16 से पढ़ता हूं, ताकि आपको पूरी कहानी समझ आ जाए और आप समझ सकें कि आखिर में हुआ क्या। गौर से सुनिएगा। अब जब खुदा ने उसको हिकमत दे दी, क्या दे दी? हिकमत दे दी, तो उसके पास एक क्या आ गया? केस आ गया, फैसला आ गया। अब उसकी हिकमत का क्या था? इम्तिहान था। जो खुदा ने उसको हिकमत दी थी, उसका एक इम्तिहान आ गया। सुनिएगा, उस वक्त 2 औरतें जो कस्बियां थी, मतलब कि कस्बियां वो होती हैं जो गुनहगार औरत होती हैं, जो कि जिसको हम कह सकते हैं बदकार औरतें थी। 2 औरतें जो क्या थी? बदकार औरतें थी। बादशाह के पास आई। किसके पास आई? बादशाह के पास। बादशाह कौन था? सुलेमान। बादशाह कौन था? बादशाह के पास आई। अब सवाल आने वाला है, ख्याल ध्यान जरा रखिएगा। किसके पास आई? बादशाह के पास आई, और उसके आगे खड़ी हुई, और एक औरत कहने लगी। 2 औरतें बादशाह के पास आई, और एक औरत कहने लगी बादशाह को, ए मेरे मालिक, मैं और ये औरत दोनों एक ही घर में रहती हैं। वो कहती है कि हम 2 औरतें हैं, एक ही घर में रहती हैं, और इसके साथ घर में रहने, कहते हैं इसके साथ रहते हुए मेरा एक बच्चा हुआ। एक पहली जो औरत बोलती है, वो कहती कि मेरा एक बच्चा हुआ। फिर 3 दिनों के बाद दूसरी औरत का बच्चा हो गया।
और वो घर में दोनों औरतें क्या है, अकेली रहती हैं। ठीक है, हेलो, उस घर में दो ही औरतें रहती हैं। एक औरत का बच्चा हुआ और फिर 3 दिनों के बाद दूसरी औरत का भी क्या हो गया, बच्चा हो गया। अब आगे की बात हम, और मेरे बच्चा होने के बाद तीसरे दिन ऐसा हुआ कि इस औरत के भी जच्चा हो गई और हम एक साथ ही थी। कोई गैर शख्स इस घर में ना था, उस घर में कोई भी शख्स ना था। अब गौर से सुनिएगा, सिवाय हम दोनों के जो घर में ही थी। और इस औरत का बच्चा रात को मर गया। इस एक औरत का बच्चा रात को क्या हो गया, मर गया। एक औरत का बच्चा रात को क्या हो गया, मर गया। मर गया। अब एक औरत का बच्चा रात को मर गया और उस औरत ने क्या किया, जो दूसरी औरत थी वो भी सो रही थी। वो भी क्या कर रही थी, सॉरी। सो रही थी और अपना मरा हुआ बच्चा जाकर उस औरत के गोद में डाल, जो लेटी थी उसके बाजू के नीचे रख दिया और जिंदा बच्चा उठाकर ले आई अपने पास। अपने पास जब वो ले आई तो जब सुबह होती है तो जिसका जिंदा बच्चा होता है वो उठती है, अपने बच्चे को लाती है। वो तो मर गया, मरा हुआ था, तो वो चलाना रोना शुरू कर देती है कि भाई मेरा तो जिंदा बच्चा था, तो ये कैसे मर गया। तो फिर इस वजह से ये दोनों औरतें आपस में क्या हो गई, लड़ने लगी, झगड़ने लगी। और जब लड़ने झगड़ने लगी तो ये किसके पास चले गई, कौन से बादशाह के पास, सुलेमान बादशाह के पास चले गए। अब क्या हुआ है, यहाँ पर हिकमत का इस्तेमाल करता है बादशाह। ठीक है, जो खुदा उसको देता है, कब देता है, नींद में। कब देता है, नींद में। सोते टाइम उसको खुदा हिकमत देता है। अब यहाँ पर सुलेमान बादशाह का इम्तिहान होता है। क्या होता है, वो औरतें दोनों बादशाह के दूर जाके कहती हैं कि भाई ये मरा हुआ बच्चा इसका है और ये जिंदा बच्चा मेरा है। दूसरी कहती है कि नहीं, ये जिंदा बच्चा मेरा है और ये मरा हुआ इसका है। वो दोनों लड़ रही है बादशाह के हुजूर। और जब वो लड़ रही होती हैं तो बादशाह कहता है, ये तो दोनों कह रही जिंदा मेरा है ते मरिया दूसरी का है। तो वो कहता है अपने सिपाही को, जाओ एक तलवार लेकर आओ। क्या लेकर आओ, एक तलवार लेकर आओ और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा एक माँ को दे दो और एक टुकड़ा दूसरी माँ को दे दो। अब ऐसा होने को तो नहीं था, लेकिन उसने एक अक्लमंदी दनाई का क्या किया, इस्तेमाल किया। और वो दनाई किसने दी थी उसको, खुदा ने। और वो खुदा ने किस टाइम दी थी उसको, रात। सोते हुए क्यों दी थी, क्योंकि वो शुक्रगुजारी करके सोया था। अब समझ आ रही बात, समझ आ रही है। वो शुक्रगुजारी करके सोया, खुदा ने उसको हिकमत दी। फिर उसने वो हिकमत का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा एक को दे दो और एक टुकड़ा दूसरी को दे दो। और जब उसने ये बात कही तो जिस माँ का वो बच्चा था उसके दिल में एकदम से और पढ़ने शुरू हो गए। उसने कहा मेरा बच्चा मरने वाला है। उसने कहा मेरा बच्चा मरने वाला है। उसने कहा नहीं, ये बच्चा किसको दे दो, दूसरी को दे दो, ताकि ये क्या रहे, जिंदा रहे। और वो दूसरी कहने लगी नहीं, इसके 2 टुकड़े कर दो, ना ये इसके पास रहे ना ये मेरे पास रहे। उस वक्त उस अक्लमंद बादशाह ने कहा नहीं, ये बच्चा इस औरत का जो कह रही है ये किसको दे दो, दूसरी को दे दो। उस वक्त बादशाह जान गया कि इसकी माँ कौन है, वो जान गया। उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। अब सोचने की बात क्या है, अब आया सवाल। अब मुझे बात बताएं, गलती किस औरत की है, जिस औरत के नीचे वो बच्चा आके मर गया उसकी थी, या सवाल है ये, ठीक है, गलती किसकी थी, उसकी जिसके नीचे वो बच्चा आकर सो गया, या उसकी जिसके हाथ के नीचे से वो बच्चा उठाकर ले गए। अब बताएं, जिसको इसका आंसर आता है हाथ खड़ा करे। बताएं, बच्चा मर गया, जिसका बच्चा मर गया उसकी गलती है। चले आप बताएं, उसकी गलती है, जिसका बच्चा मर गया। उसकी गलती है भाई मान भी है।
हाँ मान भी है, दूसरी की दूसरी की गलती है। गलती है। हाँ जी, जिसके हाथ के नीचे से वो बच्चा उठा कर उसकी गलती है। ठीक है, आपका भी यही है। सबने दे दिया, कोई और बोलना चाहे? मेरा भी भाई ये कह रहा मेरा भी यही है दूसरी ठीक है, जिसका अगर जितने ज्यादा जवाब दिए, मतलब कि अगर ज्यादा भी हो गई एक ही जवाब के साथ, उसको भी इनाम मिलेगा। बस खत्म हो गया। कोई बताना चाहेगा गलती किसकी थी? हाँ, दूसरी की थी। हाँ जी सर, हाँ जी, आप बताएं। चले जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि गलती किसकी थी। ना ही गलती पहली की थी और ना ही दूसरी। अब वो कैसे? वो कैसे? वो इसलिए कि कोई भी माँ इतनी गहरी नींद में नहीं सोती कि उसका बच्चा उसके नीचे आ जाए और वो मर जाए। कोई भी लाखों में से एक ऐसी माँ होगी जो ऐसे करे। कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी कि उसके सोते हुए उसके बच्चे को उसके पास से निकाल के कोई ले जाए, उसको पता ना चले। कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी। अगर अब पते की बात आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि वो दोनों औरतें, उन दोनों औरतों की ही गलती है। वो गलती इसलिए है कि वो नींद में इस कदर गहरे में सोई हुई है कि उनके साथ उनकी जिंदगी में मौत आ गई। अब पुलिस आ गया उनकी जिंदगी में और वो जिंदगी को उठाकर ले गया और उनके पास मौत को छोड़ गया। अब पुलिस आया उनके पास और वो उस मौत को उनके पास छोड़ गया और उस जिंदगी को ले गया। आज हम भी जितने मसीही हैं ना, हम भी ऐसे ही सोते हैं। अबलीस आता है हमारे पास और वो मुर्दा चीजों को हमारे पास छोड़ देता है और जिंदा चीजों को हमारे पास से ले जाएगा। हम भी इसी तरीके से सोते हैं जैसे ये औरतें सोती हैं। आज हम भी मसीही ऐसे ही हैं। आज हमें दुआ करने की जरूरत है। आज हमें भी दुआ करने की जरूरत है ताकि उसकी तरह, सुलेमान की तरह, जब खुदा हमारे ख्वाब में आए तो हम उसको जवाब दे सकें। अगर कोई हमारे पास आए तो हम उठ खड़े हों। आज हम ऐसे सोते हैं जैसे हम शहंशाह हैं और हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब से खुदा बहुत प्यार करता है और आपकी जानों की कीमत खुदा ने अपने बेटे के वसीला से अदा की है। और खुदा नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में अबलीस आए और वो मौत को आपकी जिंदगी में छोड़ के चला जाए और जिंदगी को आपसे ले जाए। हालेलुया। समझ आ रही है? समझ आ रही? मैंने आपको क्यों कहा कि रात की दुआ क्यों जरूरी है हमारे लिए। अगर ये दोनों औरतें दरमियानी थी, गुनाहगार औरतें थी, और जो खुदा से दूर है वो भी गुनाह में है। बेशक वो जितना भी ईमानदार क्यों ना हो, जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो खुदा से दूर है तो वो गुनाहगार है। ठीक है, जितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो अबलीस क्या चाहता है कि वो आपकी जिंदगी में मुर्दा चीजों को रख दे और जिंदा चीजों को आपसे ले जाए। तो आप चाहते हैं कि आपसे जिंदगी चली जाए? कभी भी नहीं। हर एक औरत चाहती है कि उसके पास उसका शौहर जिंदा हो। हर एक मर्द चाहता है कि उसकी बीवी उसके पास जिंदा हो। हर एक माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास जिंदा हो। हर एक शख्स चाहता है कि उसके पास जिंदा चीजें हो। लेकिन अबलीस नहीं चाहता कि खुदा के लोग जिंदा चीजों के साथ रहें। हमें खुदा चाहता है कि आप जिंदा चीजों के साथ रहकर जिंदगी गुजारें। अबलीस आता है तो वो मौत को लेकर आता है, वो तबाही को लेकर आता है आपकी जिंदगी में। आपको जरूरत है कि आप जागो और दुआ करो। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने शिष्यों को? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज हम आजमाइश में पढ़ते ही इसलिए है कि रात को हम सोते वक्त दुआएं नहीं करते, अपने आप को खुदा की उस बाढ़ के अंदर नहीं लेकर आते, उस पनाह के अंदर नहीं लेकर आते, और फिर हम मुसीबत उठाते हैं। आपको पता है जब अबलीस इस रोए जमीन पे चक्कर लगा रहा था तो खुदा के साथ उसका टक्कर हो गई। तो खुदा को कहते हैं, खुदा से पूछते हैं, हाँ भाई तूने मेरे बंदा अय्यूब पे नजर की है? उसने किया, हाँ मैंने की है।
कहता है, इब्लीस खुदा को कहता है कि तू अपनी बाढ़ को इसकी गिरद से हटा ले, तब मैं बताऊंगा ये कैसा बंदा है। वो खुदा पर ईमान रखने वाला बंदा था। तो खुदा ने उसकी गिरद क्या लगाई हुई थी? अपनी बाढ़ लगाई हुई थी। तो इब्लीस ने कहा कि तू अपनी बाढ़ को हटा दे, फिर मैं बताऊंगा ये तेरा बंदा है कि नहीं है। समझ में आई बात? तो खुदा के साथ जब टच रहते हैं तो इसका मतलब है खुदा अपनी पाखरू की बाढ़ हमारे चौगिर्द लगा देता है और इब्लीस हमारी जिंदगी में दाखिल नहीं हो पाता। यही वजह है दुआ करने की। जब आपकी जिंदगी में दुआ होगी रात के टाइम, तो जब रात के टाइम, रात को कहते हैं कि जब बंदा सो जाता है ना तो आधा मरा हो जाता है, उसको नहीं पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे ही है, नहीं पता चलता। तो इसी वजह से चोर किस टाइम आता है? रात को। उसे पता है सोते हैं रात के टाइम आता है। तो इब्लीस भी आपको उसी टाइम आएगा जब आप मुर्दा होंगे, जब सो रहे होंगे। उसे पता है इसकी तो ख्याल हो दिमाग में नहीं। और हम क्या करते हैं? रात को फिल्में देखकर, ड्रामे देख के, ये करके वो करके, मस्ती चुगल मुगल सब कुछ नाच रंग करके, नशा मशा करके फिर सोते हैं और उसको हम वेलकम कह रहे होते हैं, आजा प्लीज हम, तू आजा, मैं सब कुछ कर लिया और तेरी वाली वाली। ऐसा है? कभी ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी के साथ कि आपने कोई फिल्म देखी है और रात को फिर आप जब सो रहे हैं उसी फिल्म के ख्वाब आ रहे हैं? होता है। क्योंकि जब आप जो चीजें देखकर सोते हो ना, वो चीजें फिर ख्वाब में आपकी जिंदगी में असर डाल। और जब आप दुआ करके सोएंगे तो फिर क्या आएगा? खुदा आएगा, आपसे बातें करेगा, आपकी तंबी करेगा, आपको बताएगा कि कैसे वो आपको निकालेगा उसमें से जिसमें इब्लीस ने आपको फंसाया हुआ है। अगर तो आप बदी में हैं, नशे में हैं, परेशानी में हैं, किसी भी किस्म के आप बंधन में बंधे हुए हैं, तो फिर खुदा आपको निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज आपने तहैया करना है कि आपने क्या करना है? दुआ करके सोना है। हालेलुया। दुआ में कुदरत पाई जाती है। दुआ में हम खुदा के साथ वो बातें कर पाते हैं जो कि हम किसी और के साथ भी नहीं कर पाते। दुआ एक वाहिद एक ऐसा जरिया है। तो आज हमने क्या सीखा? रात को दुआ करके सोना है। रात को दुआ करके सोना है। सबने, एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक ने, ताकि खुदावन अपने पाँव की बाढ़ हमारे चौगिर्द लगाए और इब्लीस से जो हम पे हमला करना है वो ना कर सके, उसका हमला हमारे पे नाकाम हो जाए। और वो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आपकी जिंदगी में फिर मौत को ले आएगा, मुर्दा चीजों को ले आएगा और आपकी जिंदगी को बेकार कर देगा। दुख आंसू आपकी जिंदगी में भर के चला जाएगा अगर आप दुआ ना करेंगे। अब खुदा ने आपको सिखाया है कि आपने रात को क्या करना है? दुआ। जैसी भी आपको दुआ आती है और रात को ये दुआ लाजमी करें कि मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को तेरे पावर ग्रुप के कंट्रोल में करके सोता हूँ, ताकि इब्लीस आपके बच्चों से, आपकी जिंदगी से क्या रहे? दूर रहे। हालेलुया। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया। खुदा से जो भला है, तेरी शफ़क़त, अब जो तेरा प्यार निराला है, शुक्रगुजारी कर